नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा, सुनिएगा जज साहब क्या कह रहे हैं। Item 7. What company? Mahabal Cement. Cement. Cement company. For You opening have a been cement. granted an area of land. Yes, a What lot is- of 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's, We know how barren is NC is. Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council decision is this? Lordship, I'll show you the, They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? no, Lordship, we need it. It's because of, Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. ये मामला है आसाम का। क्या कह रहे हैं जज साहब? 3,000 बीघा जमीन क्या पूरे जिले को दे दिया? ये क्या हो रहा है? 3,000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को दे दी। हम जानते हैं कि वहां की जमीन कितनी बंजर है, लेकिन 3,000 बीघा, ये कैसा फैसला है? क्या ये कोई मजाक है? कंपनी की जरूरत मुद्दा नहीं, न्यायपालिका के सामने मुद्दा जनता के हित का है। ये सख्त टिप्पणी गुवाहाटी हाईकोर्ट की है। असम की बीजेपी सरकार ने आदिवासियों से जमीन छीनकर एक निजी सीमेंट कंपनी को देने का फैसला किया है। इसके खिलाफ दायर एक याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। असम के दिमा हसाओ जिले के एक निजी सीमेंट कंपनी को 3,000 बीघा जमीन देने का मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट की चर्चा का विषय बन गया। हाईकोर्ट ने इसे बड़े पैमाने पर जमीन आवंटन पर कड़ा रुख अपनाया और इसे मजाक करार कर दिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में आदिवासी जमीन को निजी कंपनी को देने का कहां तक तर्कसंगत है। इस मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। गुवाहाटी के हाईकोर्ट में जब ये मामला सुनवाई के लिए आया, तब ये बात सामने आई कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो असम सरकार है, उसने दिमा हसाओ जिले के उमरांगसो क्षेत्र में महाबल सीमेंट कंपनी के नाम की एक निजी कंपनी को खनन के लिए लगभग 3,000 बीघा जमीन आवंटित की है। यह इलाका 6ठी अनुसूचित के तहत आता है, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों के हितों को सबसे ज्यादा महत्व देना जरूरी है। लाइव रॉक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार मेधी ने सुनवाई के दौरान इस बात पर हैरानी जताई, इतनी बड़ी जमीन को बिना ठोस नीति और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे आवंटित की गई। सीमेंट कंपनी के वकीलों ने जरूर यह दलील दी कि दी गई जमीन पूरी तरह से बंजर है और कंपनी को अपने काम के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि मामला सिर्फ कंपनी के जरूरतों का नहीं, बल्कि उस इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा का है। कोर्ट ने यह भी बताया कि दिमा हसाओ का उमरांग क्षेत्र पर्यावरण के दृष्टि से बहुत अहम है। यहाँ गर्म पानी के झरने, प्रवासी पक्षियों का ठहराव और वन्य जीवों का निवास स्थान है। इतने बड़े पैमाने पर जमीन का आवंटन पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट ने इस मामले को असाधारण बताते हुए कहा कि इसकी गहन जांच जरूरी है। भारत के संविधान के तहत 6ठी अनुसूचित के कुछ खास क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया है, ताकि वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के हक और हितों की रक्षा की जा सके। दिमा हसाओ भी ऐसा ही एक क्षेत्र है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस तरह के क्षेत्र में कोई भी फैसला लेते समय आदिवासी लोगों के अधिकारों का प्राथमिकता देनी होगी। 3,000 बीघा जमीन का आवंटन बिना स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखे करना संविधान के नियमों के खिलाफ हो सकता है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने इसे आदिवासी हितों पर हमला बताया
और सरकार के फैसलों की आलोचना की है। एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि असम सरकार ने सीमेंट कंपनी को 3000 बीघा जमीन दे दी। कोर्ट ने सही कहा, यह मजाक है। पूरे जिले में जितनी जमीन, एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की है, हमने 100-200 बीघा जमीन आवंटन की बात सुनी थी, हजारों बीघा जमीन, सरकार इसे कैसे सही ठहरा सकती है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस मामले में सरकार से जवाब मांगा गया है। जमीन आवंटन की नीति से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, जनता के हितों में सबसे ऊपर रखा जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। स्थानीय लोग और पर्यावरण के लिए जो लड़ रहे वो सिपाही ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर खनन से न केवल आदिवासी समुदाय प्रभावित होंगे, बल्कि उमरांगसो जैसे पर्यावरण रूप से संवेदनशील क्षेत्र में भी नुकसान पहुंचेंगे। कई संगठनों ने इस मामले में विरोध की योजना बनाई है और मांग की है कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। गुवाहाटी हाईकोर्ट का यह कड़ा रुख असम सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। 3000 बीघा आदिवासी जमीन को निजी कंपनी को देने का फैसला न केवल संवैधानिक नियमों पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार ने स्थानीय समुदाय और पर्यावरण के हितों को नजरअंदाज किया है। अब यह देखना होगा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में सरकार क्या जवाब देती है और इस फैसले को बदल देती है या सर्वोच्च न्यायालय जाती है। सवाल हेमंत विश्व शर्मा का है। सवाल हेमंत विश्व शर्मा जो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, पहले कांग्रेस में थे, भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब भाजपा विपक्ष में था और उन्होंने 1 महीने तक आसाम विधानसभा का सत्र चलने नहीं दिया, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा का वो इस्तीफा चाहते थे। बाद में हेमंत विश्व शर्मा को पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया कि भाजपा से बड़ा और हिंदुत्व से बड़ा कोई काम नहीं है, और शायद उनका जन्म हिंदुत्व के लिए ही हुआ है, तो उन्हें भाजपा में प्रवेश कर लिया। जैसे ही भाजपा में प्रवेश कर लिया, वहाँ के साबुन से नहा के, वॉशिंग मशीन से क्लीन होके वो बाहर आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। ये बहुत कम जगह पे दिखाई देता है कि नॉर्थ ईस्ट में खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सालों 50-60 साल कड़ी मेहनत के बाद कई स्वयंसेवक की हत्याएं हुई हैं वहाँ पे। उसके बाद कई जाके उन्होंने उनका हिंदुत्व की पेड़ जमाई, और जब पेड़ लगाया और जब पौधा बड़ा होके फल खाने का समय आ गया, तब वो संघ और संघ के बीजेपी में गए हुए लोग सब हाशिए पे रह गए, और कांग्रेस में इतने सालों तक सत्ता भोग रहे हेमंत विश्व शर्मा इस साइड पर आके फिर सत्ता के शीर्षस्थ पहुंच गए और मुख्यमंत्री बने। हेमंत विश्व शर्मा पे आज भी कई टाइप के आरोप हैं, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा लगातार उस प्रतियोगिता में सबसे आगे दौड़ते हुए नजर आते हैं कि भारत में सनातन धर्म या हिंदुत्व का ध्वज लेके चलेगा कौन, योगी आदित्यनाथ या हेमंत विश्व शर्मा। आपको एक बात और बता दूं, जो निशिकांत दुबे है, इन्होंने जब कहा था कि बीजेपी की कोई औकात नहीं है, बीजेपी अपने बलबूते पे 150 भी सीटें लोकसभा में नहीं ला सकती, ये तो नरेंद्र मोदी की आभा है जो इतनी सारी सीटें, 340 सीटें, 240 सीटों तक हम लेके आए हैं। नरेंद्र मोदी जब तक है तभी प्रधानमंत्री वही रहेंगे, और उनके बाद उन्होंने 2-4 लोगों के जो नाम लिए थे, उसमें देवेंद्र फडणवीस का भी नाम लिया था और हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया था। ये तमाम लोग जो है वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन जब आप हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूरे प्रदेश को या नॉर्थ ईस्ट का पूरा ठेका लेके बैठे हैं, तब उन्हें लगा कि वो राजा हो गए, चाहे वो धांधली कर सकते हैं। और आदिवासियों की ज़मीन जैसे छत्तीसगढ़ में खासकर अडानी के लिए पूर्ण रूप से सौंपी जा रही है, सरकार पुलिस लगा के पेड़ कटवाती है और जो अडानी जी को चाहिए वो उनके हाथ में आता है। लेकिन कम से कम गुवाहाटी में लगता है न्यायपालिका ने न्याय करने का प्रयास किया। कहीं तो एक आशा का द्वीप प्रज्वलित हुआ, क्योंकि वह लगातार वर्तमान समय में जो संविधान के तीनों स्तंभ है, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, तीनों से लोग नाउम्मीद होते नजर आ रहे हैं।
लेकिन बीच बीच में न्यायपालिका कहीं ना कहीं एक ऐसा टिमटिमाता हुआ दिया कहीं से प्रज्वलित हो जाता है कि लगता है कि नहीं, न्यायपालिका में आज भी लोग विश्वास कर सकते हैं। गुवाहाटी के जज ने जो कहा, जिसका वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखा, वो सीधा हिट किया है उस प्रवृत्ति को जो उद्योगपतियों के लिए आदिवासी और जंगल नष्ट करते हैं। ये पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन, उनको हिट किया गया है। भ्रष्टाचार के महामेरु, उनको सीधा हिट किया है। और कुल मिलाकर आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं न्याय दान होगा, इसकी एक आशा जगी है। क्योंकि इस देश में नेता तो बहुत मन की बात कहते हैं कि आदिवासी हमारे भाई है, उनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री इनकी आंखों में इतना खूब रहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव के समय फर्जी मुकदमे पर 5 महीने तक जेल में सड़ाया। हेमंत सोरेन उनका नाम है। वही हेमंत सोरेन जो आदिवासियों के लिए लगातार काम करते हैं, उन्हें आदिवासियों विरोधी बताया। और सत्ता पक्ष कहता है कि एक संघर्षशील आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तमाम प्रदेश के और देश के आदिवासियों का आप दमन करेंगे। यदि राष्ट्रपति बना के किसी आदिवासी महिला को आप आदिवासियों को महिमा मंडन करना चाहते हैं, उनको एक बताना चाहते हैं कि उनमें एक विश्वास जगाना चाहते हैं कि देश आपके साथ है, तो फिर छत्तीसगढ़ में जो मनमानी हो रही है अडानी सेठ के लिए, और यहाँ जेके ग्रुप के लिए जो मनमानी हो रही है, क्योंकि ये जो महाबल कंपनी है, ये जेके लक्ष्मी की सब्सिडरी है, और ये जेके लक्ष्मी ये जेके ग्रुप की कंपनी है। और उसमें रघुपति सिंघानिया डायरेक्टर है, साधुराम बंसल डायरेक्टर है, नंद खेतान डायरेक्टर है, भारती मुखर्जी डायरेक्टर है, विनीता सिंघानिया मैनेजिंग डायरेक्टर है, अरुण कुमार शुक्ला फुल टाइम डायरेक्टर है, रवि झुंझुनवाला भी उसमें डायरेक्टर है। ये कलकत्ता और मुंबई बेस्ड वही रेमंड ग्रुप, जिसको जेके ग्रुप कहा जाता है, उन्हीं के है। वर्तमान में हमारे देश में सीमेंट कंपनियों की एक्विजिशन की होड़ लगी हुई है। एक तरफ बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप सीमेंट कंपनियों का कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। दूसरे बड़े प्लेयर जो पीछे से आए, उनका नाम गौतम अडानी है। और जब गौतम अडानी आते हैं तो फिर लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। गौतम अडानी ने हाल ही में पेन्ना, सांगली, ओरिएंट जैसे सीमेंट प्रोजेक्ट और 2-3 बड़ी सीमेंट कंपनियां टेक ओवर की है, और उनका लक्ष्य है कि 2028 तक उनका जो कैपेसिटी है सीमेंट की, वो 140 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से होनी चाहिए। एक तरफ बिरला, एक तरफ अडानी, और बीच में जेके ग्रुप। ये सभी सीमेंट के पीछे लगे हैं कि सीमेंट की एक्विजिशन। इसी के तहत महाबल जो कंपनी है वो वहाँ पे एक्विजिशन करना चाहती है। 3000 बीघा, वाकई ये आंकड़ा अकल्पनीय है, लेकिन ये सिर्फ आसाम में हो सकता है, क्योंकि वहाँ हेमंत विश्व शर्मा है, और हेमंत विश्व शर्मा कुछ भी कर सकते हैं। ये उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी बता दिया और भाजपा में रहते हुए भी बता रहे हैं। लेकिन अड़ंगा तो लगा दिया हाईकोर्ट ने। देखिए अगली सुनवाई पे सरकार क्या जवाब देती है, या ज़मीन विड्रॉ करती है, या सर्वोच्च न्यायालय में कोई जुगाड़ जमाती है। हमारे यहाँ तो आजकल हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जो कमेंट्स होते हैं या स्ट्रिक्चर्स होते हैं, उसको लेके थोड़ा गंभीरता से रहना पड़ता है। क्योंकि कई बार हमने देखा स्ट्रिक्चर और कमेंट तो बहुत बढ़िया आते हैं, लेकिन ऑपरेटिव जजमेंट फिर वही होता है जो सरकार चाहती है। कम से कम इसमें आदिवासियों की हित की रक्षा हो। राष्ट्रपति जी, क्योंकि खुद आदिवासी समुदाय से आती है, उसे भी इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।